नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चंपारण उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और साथ ही साथ आज हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर को लेकर। इमामगंज में कल सभा की और सभा में बहुत सारी बातें कही हैं शिक्षा को लेकर, अपने चुनाव चिन्ह को लेकर, अपने लोगों के बीच एक अलग ही जन सुराज पार्टी को विचारों का रखने का प्रयास किया। और बिहार में जो अब तक लड़ाई एनडीए और महागठबंधन के बीच होता आ रहा था उसको त्रिकोणात्मक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस इमामगंज के विधानसभा के अंतर्गत कल 3-4 सभाएं थी। और उस सभा में प्रशांत किशोर जी क्या कहे हैं उनकी बातों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया? देखिए अपने गांव का दशा। चुप अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया हमको पढ़ाई रोजगार दे रहे हैं। कोई कह रहा है भैया हमको विधायक ठग लिया, कोई कह रहा है मुखिया जी गलती कर दिए, कोई लालू को दोष दे रहा है, कोई नीतीश को। अरे आप अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए, तो आपको जो चाहिए उसके लिए जब आप वोटे नहीं देते हैं तो आपको मिलेगा कैसे? अब कोई कहेगा यहाँ खड़ा होके कि भैया बिहार में तो हम लोग सबको वोट दे के देख लिए, आज तक किसी ने कोई काम नहीं किया, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किसको दिया जाए? तो अभी हम आपको बताते हैं, वोट जिसको देना है दे दीजिए। अभी 2 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी सोच के दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। आज तक आपने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया? हाथ उठाकर सबको बताना है, किया है कि नहीं किया? नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? सबको हाथ उठाना है, एक आदमी को उठाने से नहीं होगा, सबको हाथ उठाकर बताना है किया है कि नहीं किया। जोर से बोलिए पीछे तक, किया है कि नहीं किया? नहीं किया। हम नहीं सिखाए, पूरा गांव बोला, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। आपने कहा कि आज तक जिस नेता को वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा। आपको अभी आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में यहाँ आए हुए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे आपको 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया। कई लोगों ने हिंदू मुसलमान बनके, हिंदुओं ने कहा कि हमको अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? पीछे के लोगों को भी बोलना है, अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया। कई लोगों ने नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए, लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात
और जाति का गिनती जनगणना पूरा देश में सबसे पहले बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया। तब भैया मोदी जी ने गुजरात में तो विकास किया, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं और आपके हमारे बच्चे बिहार से जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया अभी तो आप बोले कि हमको कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं कि ना भैया नजवा मिलिए रहा है, बिजली आइए गया, बाल बच्चा गुजरात में जाके मजदूर बनिए गया। यही बताने के लिए आए बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा, वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज पर तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कैसे मिलेगा, वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके गांव में फैक्ट्री कहां से लगेगा, वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा। आपने सबने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक किसी भी दल और नेता को हम लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, तो जो चीज के लिए वोट दिए वो मिल रहा है और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, बिजली आई है। आपने वोट दिया सड़क के लिए, सड़क बना है। आपने वोट दिया जाति के लिए, जाति का चर्चा चल रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर है। यही बताने आए हैं, वोट वोट नहीं मांगते, यही समझा रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो कोई लालू नीतीश मोदी आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाएंगे आपके बर्बादी का असली कारण, जरा सोच के बताइए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? जरा हाथ उठाकर बताइए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? एक एक आदमी हाथ अपना बच्चा के लिए हाथ नहीं उठा सकता, उठाओ हाथ और बताइए बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाथ उठाया, बोला हाँ भैया बच्चों के लिए चिंता है। हम अभी आए हैं आपके गांव में, अगर 100 को बच्चा रास्ता में मिला है, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा यहाँ छोटा घूम रहा है देख लीजिए, किसी के बच्चे के पैर में चप्पल भी नहीं है। आज सोमवार है, जितना लोग आए हैं, किसी गरीब का बच्चा आज स्कूल में पढ़ने नहीं गया। जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताना है, देना है कि नहीं देना है? अरे जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना। आपके जात का है तब भी नहीं, आपके धर्म का है तब भी नहीं, आपके पार्टी का है तब भी नहीं। पीछे का आदमी नहीं बोल रहा, बोले ना बिहार का आदमी ना सुधरेगा, बैठ के अभी पीछे सो रहा है। फिर से पूछ रहे हैं, जिन नेताओं ने आपको लूटा, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना। 2000 रुपया देगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। लेकिन जब 2000 रुपया लेकर आएगा तो पैसा ले लेना, पैसा लेना है, ये आप ही का पैसा है। 5 वर्ष आपको नेताओं ने लूटा है, इंदिरा आवास में पैसा लिया,
राशन कार्ड में पैसा लिया, नाली गली में पैसा लिया, लिया है ना पैसा, लिया है ना पैसा, बिजली का मीटर, स्मार्ट मीटर में पैसा लिया। तो जितना लोग पैसा लिया है नेता सब, वो आपको 5 बरस पैसा लिया। अब आपका समय आया है, अभी चुनाव है, नेता आएगा पैसा लेके, पैसा को ले लेना है और अंदर जाकर वोट किसको देना है, वोट किसको देना है। जनसुराज को खाली वोट देने से नहीं होगा, वोट किसको देना है। एक बार संकल्प लीजिए, एक बार वोट नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है कि नहीं देना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है, देना है। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि मांझी जी के बच्चा के लिए देना है। अरे अपना बच्चा के लिए कि मांझी जी के बच्चा के लिए, अपने बच्चों के लिए कि लालू जी के बच्चा के लिए। तब नेता लोग आएगा, उससे पैसा ले लेना है और लेने के बाद अपने बच्चों के लिए, अपना जनता का सरकार बने उसके लिए वोट देना है, यही बताने आए हैं। जितेंद्र पासवान अच्छा लगे तो दीजिए, ना अच्छा लगे तो मत दीजिए। हम मन से कह रहे हैं, अच्छा नहीं लगे तो मत दीजिए। लेकिन जिन नेताओं ने आपको लूट लिया, मांझी ने 10 बरस आपको लूटा है, उसको वोट नहीं देना है। राजद ने 10 बरस लूटा है, उसको वोट नहीं देना है। जितेंद्र पासवान नहीं अच्छा लगता है, दूसरा को दीजिए, दूसरा नहीं अच्छा लगता है, तीसरा को दीजिए, कुछ नहीं अच्छा लगता है, नोटा को दीजिए। लेकिन जिन नेताओं ने आपके बच्चों का जीवन बर्बाद किया है, उसको वोट दीजिएगा तो ऊपर वाला भी, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। यही बात बताने आए हैं। और इसका जो संकल्प है, ये अगर आप काम करेंगे तो 2025 में जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 3 संकल्प है। याद रखिए, 1 साल के अंदर नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा संकल्प, जितना लोग का उम्र 60 साल से ज्यादा है, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को नीतीश कुमार 400 रुपया भीख दे रहा है। तो जब आपका जनता का राज बनेगा तो दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन जरूर कर दिया जाएगा।